अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ईमान अब्बास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू रैशनलाइजेशन था। उसमें हमने क्या किया था कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ इरेशनल वैल्यूज़ आ जाती थी, तो उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व कर लिया करते थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें उन्होंने सिर्फ हमसे इतनी सी स्टेटमेंट दी हुई है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है कि उन्होंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया होता है और उसको हमने आसान से आसान तरीन फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो जब जहाँ तक हम लोग कर सकेंगे, उसको आसान बना सकेंगे, वहां तक हम उसको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आ गया हमारे पास 81/16 की पावर -3/4। अब हमें एक बात पता है कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में हो, तो जब हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। इसकी पावर में क्या है? -3/4। तब हम क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, इसको रेसिप्रोकल लेंगे। 16/81 आ गया है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? फिर प्लस में चली जाएगी, 3/4 हो गई। अब हमें पता है कि 16 किसकी पावर में आता है। 16 या तो 2 के टेबल पे आता है या 4 के टेबल पे आता है। ठीक है, 2 और 4 के टेबल पे आता है। ये नीचे इसकी पावर 4 है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ओवर 81। 81 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 4 4 से कैंसिल, 2 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब, और ये आ गया 8/27। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसकी पावर में है, ये उसकी पावर में है। आपने नीचे वाला नंबर देखना है, जो आपको होल पावर दी होगी उसके नीचे वाला नंबर देखना। 4 है। आप लोगों के स्टैंडर्ड तक ये इतना ज़रूर रहेगा कि जो उसकी पावर्स होंगी वो नीचे वाले नंबर से कैंसिल ज़रूर होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? नीचे पावर 4 है, अब 4 की पावर क्या करेंगे तो कि 16 आएगा। 4 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 16 आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास ये एक 2 बचेगा, क्योंकि 3/4 है ना। अगर हम 4 की पावर 2 करते हो, इसकी पावर 3/4 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 की पावर 3/2। फ्रैक्शन वाली पावर तो उधर ही रही, लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें तो फ्रैक्शन खत्म करनी है। आपके स्टैंडर्ड तक हम ये फ्रैक्शन खत्म कर सकते हैं। सवाल ही ऐसे आएंगे जिसके अंदर फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग सबसे छोटा नंबर देखेंगे, 2। 2 के टेबल में 16 जा सकता है ना, तो 2 की पावर 4 होगी। 81 3 की पावर 4 में ही आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक हो गया, ये आ गया 3 की पावर 4। पावर 4 4 से कैंसिल हो गया। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3/4, 4 4 से कैंसिल, 2 का क्यूब आ गया। 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 4 से कैंसिल, तो क्यूब आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 8/27 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। सेम टू सेम है, इंतहाई ईजी है। क्या करेंगे? हमारे पास है पहले 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। ओहो, ये तो बहुत लंबा सवाल आ गया, बहुत मुश्किल होगी। नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, बहुत आसान सवाल है। हम लोग क्या करेंगे? अभी मैंने बताया, अगर तो पावर नेगेटिव में आ जाए तो हम क्या करते हैं? उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं उसका। वही काम करेंगे हमने। इसका क्या लिया? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या आ गया? 4/3 का स्क्वायर आ गया। अब डिवीजन है, डिवीजन में भी हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी कोई फ्रैक्शन हमारे पास डिवीजन में आ रही होती है, उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। वही काम करेंगे। यहाँ पे डिवीजन था, फिलहाल तो हमने पहले उसी तरह लिखी। स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, ये नहीं कि सारा काम इकट्ठे कर देना है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले 4/3 का स्क्वायर था, डिवाइड 4/9 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27, ये एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? 4/3 का स्क्वायर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो हमारे पास जो ये वाली टर्म थी, इसको रेसिप्रोकल ले लिया। पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। और तीसरी टर्म हमारे पास एज इट इज आ गई। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको सिंपली क्या करें कि 4 का स्क्वायर खोलें, 9 का क्यूब खोलें और 16 लें। ये 4 का स्क्वायर खोलें, 9 का क्यूब खोलें और 16 लें, इनको मल्टीप्लाई करें। नीचे 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 27 लें, इनको मल्टीप्लाई करें और आंसर निकाल दें कैलकुलेटर पे।
लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर निकालने में भी आसानी होगी। क्या करें, 16/9 आ जाएगा। पहले का हमने स्क्वायर खोल दिया, किसका, 4/3 का होल स्क्वायर था, इसका स्क्वायर खोला, 4 4 जा 16 और 3 का स्क्वायर 9। ये क्या आ गया हमारे पास, 16/9 मल्टीप्लाई बाय, ये दूसरी टर्म हमारे पास एज इट इज़ रही, 9/4 का क्यूब, तीसरी टर्म भी हमारे पास एज इट इज़ रही। ठीक हो गया, पहली दूसरी तीसरी तीनों टर्म्स आ गई हमारे पास। अब हमने क्या किया, ये 9 लिया, यहाँ पे बल्कि छोड़ नीचे आए, ये हमने क्या किया कि 16/9 मल्टीप्लाई बाय, इसका क्यूब हमने दोनों पे अलग अलग कर दिया, 9 का क्यूब आ गया ओवर 4 का क्यूब आ गया, मल्टीप्लाई बाय 16/27। ये 9 इसकी एक पावर से कैंसिल हो गया, ये 9 इसकी एक पावर से कैंसिल हो गया। कैसे, कि अगर हमारे पास हो 1/a मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 ले लो, तो ये a इस 2 से कैंसिल, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है, सिर्फ उसकी पावर आ रही है, तो हमने इससे कैंसिल किया तो हमारे पास कितने a बचे, a की। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पे किया, 9 को 9 की पावर 3 थी उससे कैंसिल कर दिया, बाकी सब टर्म्स एज इट इज आ गई। 16 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे पहले 3 थी, अब कितनी रह गई, एक तो कैंसिल हो गई ना, तो 9 का स्क्वायर रह गया ओवर 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब हमने इनके स्क्वायर और क्यूब को खोला, उनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 27। हमारे पास ये टर्म आ गई 20,736 डिवाइडेड बाय 1,728 और आंसर क्या आया, 12 आया। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा ये दूसरा पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट इंतहाई इजी है, ये सबसे इजी पार्ट है। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ, 0.027 की पावर -1/3 दी हुई है। कोई मुश्किल नहीं है, डेसिमल में आ गया, डेसिमल खत्म कर दो। ठीक है, यहाँ तो पहले उसका रेसिप्रोकल ले लो, या पहले डेसिमल खत्म करो फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वही सवाल पहले लिखा, फिर हमने क्या किया, उसका हमने डेसिमल खत्म किया। हमें पता है जब हम डेसिमल खत्म करते हैं तो डेसिमल खत्म करने का एक 1 उसके नीचे आता है, फिर उसके आगे जितनी वैल्यूज लिखी होती हैं, जितने फिगर्स लिखे होते हैं, उनका एक एक 0 आता है। डेसिमल खत्म किया 1 के आगे कितने नंबर्स थे, 0 2 7, 3 नंबर थे, 3 आ गए 0। ठीक है, तो ये बन गया 27/1000 की पावर -1/3। अब माइनस में इसकी पावर है तो हमने किस में लेके जानी है, प्लस में, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1000/27 और इसकी पावर 1/3 आ गई। अब हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का। 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। ठीक हो गया। 27 किसका क्यूब होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 9 3 जा 27 27 आ गया का क्यूब। 3 का क्यूब 10 का क्यूब और इसकी होल पावर 1/3 आ गई। 3 3 से कैंसिल, 10 का 3 भी 3 से कैंसिल, 3 का 3 भी 3 से कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10/3। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उन्होंने हमें नंबर्स नहीं दिए, उन्होंने हमें क्या दे दिए, वेरिएबल्स दे दिए। ठीक है, तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने होल स्क्वायर रूट कर दिए 7। होल स्क्वायर रूट कौन सा कर दिया उन्होंने, 7 कर दिया है। तो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर 1/2, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, 1/2 के। अब उन्होंने खुद ही 7 कहती है, तो अगर मैं करूँ 2 का स्क्वायर 7 का के हिसाब से इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2 की पावर 1/7। इसी तरह लिखेंगे, स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। उन्होंने पहले ही हमें बाहर 7 लिख के दे दिया, तो मतलब 2 की पावर 1/7 आएगा। वही काम हमने किया, स्क्वायर रूट खत्म किया तो 1/7 आ गया। x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35, y की पावर 14, z की पावर 7, इसका होल पावर 1/7 आ गई हमारे पास। हमने यहाँ पे क्या किया कि 7 को हर एक के ऊपर अलग अलग कर दिया, x की पावर 14 और इसकी होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 और इसकी होल पावर 1/7 मल्टीप्लाई बाय
जी की पावर 35 और इसकी होल पावर 1/7 डिवाइडेड बाय, सेम काम नीचे डिनोमिनेटर में भी किया, 1/7 को अलग अलग सबके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हमें पता है 7 2 क्या होता है 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 2 14 और 7 7 से कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, एक्स का स्क्वायर बचा, वाई का क्यूब बचा, जी की पावर 5 बची डिवाइडेड बाय वाई का स्क्वायर बचा और जी बचा। अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी 5 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर जी। वाई स्क्वायर इसकी एक पावर से कैंसिल, जैसे अभी हमने पीछे 9 को 9 के क्यूब से कैंसिल किया था, इसी तरह हमने यहाँ पे वाई स्क्वायर को वाई के क्यूब से कैंसिल किया। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे कितने वाई बचे हमारे पास, एक वाई आ गया। यहाँ पे जी इसकी पावर 5 से कैंसिल हुआ तो कितने जी बचे 4, तो एक्स स्क्वायर वाई जी 4 आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट भी इंतहाई ईजी है। उन्होंने हमें सारी वैल्यू किसमें दे दी है, 5 में दे दी और 5 के स्क्वायर में दे दी है खुद ही। तो उन्होंने हमारे लिए क्या किया है कि 5.25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25.5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1 आ गया हमारे पास। हमने यहाँ पे क्या किया कि 5.25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। सारी वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं कि पहले ही 5 में है, तो क्यों ना हम 25 को भी 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 का स्क्वायर और इसकी पावर n प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर। यहाँ पे 25 था, उसको भी हमने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर कर दिया और ये टर्म एज इट इज आ गई। नीचे पहली वाली टर्म तो एज इट इज रही, दूसरी वाली टर्म को भी हमने 5 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आप सबको ये समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हमने आगे क्या किया कि 5 डॉट, यहाँ पे ये क्या था 5 का स्क्वायर इसकी होल पावर n प्लस 1, तो ये 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। नीचे यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2n, ये एज इट इज आगे डिवाइडेड बाय 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस, अभी हमने ऊपर जो काम किया वही हमने नीचे करना है। 5 का स्क्वायर था तो हमने क्या किया 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी वेरिएबल की पावर में कुछ आए और उसका ब्रैकेट में होल पावर भी कुछ आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये n स्क्वायर बन जाता है, a की पावर में n स्क्वायर आ जाता है। लेकिन अगर होता है a की पावर में n और इसकी पावर में n, तो ये नहीं था हो सकता n स्क्वायर। अगर मैं लेती a की पावर में n और इसकी पावर में m लिख लो तो ये इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, ये दोनों पावर्स ही मल्टीप्लाई हो सकती, मल्टीप्लाई सिर्फ वो होंगी जो होल ब्रैकेट में होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 5 का स्क्वायर और इसकी होल पावर n प्लस 1 था, होल पावर थी तो 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वही आ गई हमारे पास टर्म। अब इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है 5, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक रूल पता है सिंप्लीफिकेशन का, मैथ्स का, अलजब्रा का एक रूल हमें पता है कि जब दो वेरिएबल सेम आ जाएं, दो वेरिएबल सेम आ जाएं और दोनों की पावर में कुछ हो, तो अगर बेस सेम हो जाए तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। वेरिएबल दोनों सेम है तो इन दोनों की पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जो कि हमारे पास बन जाएगा an प्लस n प्लस 1, तो ये क्या आ गया a 2n प्लस 1। ठीक हो गया, समझ आ गई। यहाँ पे भी हमने वही किया है, 5 सेम थे, बेस कहते हैं इसको, बेसिस सेम थी तो पावर्स दोनों की क्या हो गई, ऐड होगी। इसकी पावर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, दोनों की बेस सेम थी पावर्स ऐड हो गई, दोनों की बेस सेम थी पावर्स ऐड हो गई, दोनों की बेस सेम थी पावर्स ऐड हो गई, ये एज इट इज आ गया। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करके एक ये फॉर्म बनी है कि 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है सबसे छोटी पावर कौन सी है। एक तो आ रही है 2 की पावर 5 की पावर 2n प्लस 3, इससे छोटी आ रही है 2।
ठीक है, नीचे देखो, नीचे आ रही है 4, फिर उससे छोटी आ रही है 2, तो यानी कि इन पूरी इक्वेशन के अंदर कौन सी पावर छोटी हुई, 5 की पावर 2n प्लस 2 छोटी हो गई। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन कर लेंगे, बाहर को निकाल लेंगे। कॉमन कर लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 2n प्लस 3, यही था ना, इसमें से हमने 2n प्लस 2 निकाल लिया तो क्या बचा 1, 5 की पावर 1 बच गई। नीचे देखो 2n प्लस 2 निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा 2, 5 की पावर 2 माइनस 1। यहाँ से समझ नहीं आ रही, यहाँ से देख लो कि हमने क्या किया, 5 की पावर 2n प्लस 2 को यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन कर लिया, यहाँ पे 5 की पावर 1 बच गई। नीचे क्या किया, 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन किया, 5 की पावर क्या बच गई हमारे पास, 2 बच गई। ठीक है, समझ आ गई सबको। तो 5 माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर माइनस 1 आ गया, 4, 5 माइनस 1 4, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 माइनस 1 24, आंसर आ गया हमारे पास 1/6। ठीक हो गया। अब हम इसका करते हैं छठा सवाल। छठे सवाल में इसके हमारे पास क्या आ जाता है, 16 की पावर में x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर में 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर में x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर में x प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने एक वेरिएबल में करना है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं एक ही वेरिएबल में। यहाँ पे सबसे छोटा वेरिएबल 2 है और हमें पता है कि बाकी सब भी क्या है, 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसको 2 के मल्टीपल्स में ही लिख लेते हैं। 16 को हम 2 की पावर 4 में लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ये पहले ही 2 है। ठीक है, 2 की पावर 4 होल पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 2 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 2x डिवाइड बाई 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर x प्लस 2 बन गई हमारे पास। हमने आगे क्या किया, यहाँ पे 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 4x प्लस 4, 2 की पावर 4x प्लस 4, वही लिखा हमने यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4। फिर क्या आया हमारे पास यहाँ पे, फिर हमारे पास यहाँ पे आया प्लस 20 इंटू 2 की पावर 2 2 ज़ा 4x, वही लिखा हमने यहाँ पे 20 डॉट 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था 2 की पावर में x माइनस 3 था, ये तो एज इट इज उधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर x प्लस 2 थी, तो क्या बना 3x प्लस 6, 2 की पावर 3x प्लस 6 आ गया। ये हमारे पास बन गया पूरा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे हमने क्या किया कि नीचे वाली दोनों टर्म्स क्या हुई थी, मल्टीप्लाई, और बेस क्या थी दोनों की, सेम। बेस क्या थी दोनों की 2, तो जब बेसिस एक जैसी होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। वही काम हमने डिनोमिनेटर में किया, ऊपर तो प्लस आ रहा था ना, तो जहाँ पे प्लस या माइनस होगा वहाँ पे तो पावर्स का कुछ भी नहीं बन सकता, वहाँ पे हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते प्लस माइनस में। हाँ, अगर ये हो मल्टीप्लिकेशन में, अगर ये हो डिवीजन में, तो जब बेसिस एक जैसी होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, बेसिस एक जैसी थी, पावर्स ऐड हो गई, ऐड करके हमारे पास आंसर आया 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4x प्लस 3 आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, तीन वैल्यूज आ रही हैं इसमें, और तीनों में 2 की पावर 4x आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। पहले हमने कहा था कि बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। अगर पावर के अंदर कोई चीज़ प्लस हो रही है तो उसको उसी बेस की पावर के साथ दोबारा लिखा जा सकता है। जैसे मेरे पास आया था 2 की पावर 4x प्लस 4। चलें यहाँ पे देखिए, a की पावर अगर मैं लिखूँ x प्लस b, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a की पावर x डॉट a की पावर b।
क्योंकि बेसिस एक जैसी है तो बाद में करके तो मेरे पास फिर a की पावर x प्लस बी ही बनना है, तो मैंने उसको ब्रेक करके लिख लिया a की पावर x डॉट a की पावर b। यहाँ पे क्या था 2 की पावर 4x प्लस 4, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4 प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4 एज इट इज डिवाइड बाय, नीचे वाले को भी ब्रेक करेंगे 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर क्यूब आ गया हमारे पास। अब हमने 2 की पावर 4x ऊपर से कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा 2 की पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। 2 की पावर 4x से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4 क्या आ गया 16 प्लस 20, 2 का क्यूब 8, 16 प्लस 20 36 डिवाइडेड बाय 8। किस टेबल पे ये जा सकता है 4 के टेबल पे, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 9/2 इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब हम इसका करते हैं 7वां पार्ट। अब हम करते हैं इसका 7वां पार्ट। 7वां पार्ट इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान सवाल है। क्या किया हुआ उन्होंने 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब हमें पता है अच्छी तरह कि जब किसी की पावर में नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। वही हमने काम किया, दोनों तरफ पावर्स नेगेटिव में थी तो दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। अब बीच में डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो जो राइट हैंड जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होगी उसको फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, लेकिन फिर उसकी पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी पावर जो थी वो ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की पावर 3/2 बन गई मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के बाद। अब हमें पता है 64 किसका क्यूब होता है, 2/3 है, हमने 3 को खत्म करना है, तो 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब और इसकी होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3/2, 3 से कैंसिल, क्यूब से कैंसिल हो गया, तो 1/4 की पावर 2 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3/2 बचा। अब हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, 3 का क्यूब आ गया, 1/4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 27 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया। अब हम कर लेते हैं 8वां पार्ट। 8वां पार्ट हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, ट्रिकी भी है, आसान है। ठीक है, समझ के करेंगे तो हर चीज़ आसान होती है। मैथ इतना कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान लगाना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस से ही बंदा कुछ ना कुछ करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 8वां सवाल, 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास है सवाल। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि ये 9 भी क्या होता है 3 का मल्टीपल होता है, 3 3 से 9, दोनों तरफ हमारे पास दिया हुआ, न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर इसकी होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर इसकी होल पावर n माइनस 1 आ गई। अभी मैंने कहा कि पावर हो और इसके होल में ब्रैकेट के बाद एक पावर लिखी हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, हमने वही काम किया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा दो, 3 की पावर 2n प्लस 2 आ गया, नीचे भी 3 की पावर 2n माइनस 2 आ गया, बाकी ये दोनों टर्म्स एज इट इज रही। अब बेस एक जैसी है, पावर्स क्या हो गई ऐड, n प्लस 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बेसिस एक जैसी हैं, पावर्स क्या हो गई ऐड, लेकिन वो हमने नीचे जाके करवाई है, पहले हमने न्यूमिनेटर को सॉल्व किया। ठीक है, न्यूमिनेटर को सॉल्व करना है, 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 आ गया, तो हमारे पास ये क्या बन गया n प्लस 2n 3n प्लस 2। अब हमने यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर को सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप ना, कि 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3n माइनस 3। अब दो तरीके हैं हमारे पास, या तो इसको ब्रेक कर लो कि 3 की पावर यहाँ पे इस तरह 3n डॉट 3 स्क्वायर आ जाए, और नीचे भी ब्रेक कर लो 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर
-3 आ रही है, क्योंकि -3 था ना, तो वो -3 तो एज इट इज़ इसके साथ आना था, क्योंकि बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स तो ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट थोड़ी होती हैं। -3 एज इट इज़ आ गया। 3n से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर -3 था, इसको फिर रेसिप्रोकल लिया, ऊपर ले गए, 3 का क्यूब आ गया, 27 आ गया, मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। एक और तरीका है, वो इससे भी आसान है। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई थी 3 की पावर 3n प्लस 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 3n माइनस 3, इसको ब्रेक करने के बजाय ये पूरी की पूरी पावर उठा के ऊपर ले जाओ। ऊपर लेके जाएंगे तो इस सारी पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 3n प्लस का था, वहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे 3n माइनस का 3 माइनस का था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। मैंने बताया था बेसिस एक जैसी हो तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दी तो हमारे पास 3 की पावर 5 आ गई, तो वो भी आंसर क्या है 243। आपकी मर्जी, आप ब्रेक करके करना चाहें आपकी मर्जी, आप इस तरह सिंपल इसको ऊपर ले जाएं और 3 की पावर 5 करके आंसर ले आए, दोनों का आंसर सेम आएगा। आखिरी सवाल है इसका कि 5 की पावर 9th पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब हमें किसी को भी किसी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है, इधर भी 5 की पावर n आ रहा है, इधर भी 5 की पावर n आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। क्या बनेगा ये 5 की पावर n डॉट 5 का क्यूब माइनस 6 डॉट 5 की पावर n डॉट 5 मल्टी डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n आ गया। आप ऊपर से भी 5 की पावर n कॉमन कर लो, नीचे से भी 5 की पावर n कॉमन कर लो, तो क्या क्या बचेगा, 5 का क्यूब बचेगा, 6 बचेगा, 5 बचेगा, नीचे 9 बचेगा और 2 की पावर n बचेगा। ठीक है, वही हमने किया, 5 की पावर n कॉमन किया, ऊपर क्या बचा 5 का क्यूब माइनस 6 डॉट 5 डिवाइड बाय 5 की पावर n कॉमन किया, क्या बचा 9 माइनस 2 की पावर n। 5 की पावर n से कैंसिल होगी। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 6 5 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n, ऊपर माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 95 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 रेज टू पावर n। ये हमारे पास इसका आंसर है। लेकिन अगर हम लोग चाहें हो सकता है उन्होंने यहाँ पे 2 दे दिया हो। ठीक है, क्योंकि अक्सर बुक्स में जो है ना वो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन ये जो नई बुक आई है इसमें उन्होंने 2 की पावर n दिया हुआ है। अगर तो 2 की पावर n होगा तो सिर्फ आपका यहाँ तक आंसर है। ठीक है, अगर उन्होंने दे दिया हुआ 2 की पावर 2 तो हम क्या करेंगे, अगर उन्होंने n हमें 2 दे दिया तो 2 की पावर 2 हो गई, बस यहाँ पे चेंज आया। 95 डिवाइड बाय 9 माइनस 2 की पावर 2 4, 95 डिवाइड बाय 5 और आंसर क्या आ गया 19। ये होगा इसका आंसर। अगर तो उन्होंने 2 सवाल में पेपर में उन्होंने हमें सिर्फ 2 की पावर n दिया हुआ तो हम यहाँ तक करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने n की जगह यहाँ पे 2 लगा दिया हुआ सवाल में, यहाँ पे मेन पे यहाँ पे अगर उन्होंने 2 की पावर 2 लगा दिया हुआ तो हम वो ये काम करेंगे। ये ठीक हो गया। सो आई होप आप सबको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर कोई क्यूरी है, अगर कोई सवाल पूछने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।